अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। दुआ है कि आप सभी हजरात भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के साथ साथ एक वायरस भी इस वक्त बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको हम हिंदू मुस्लिम नफ़रत का वायरस कह सकते हैं। इस वायरस को फैलाने में हिंदुस्तान के अंदर मीडिया का अहम रोल है और मीडिया बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। हमने देखा था कि मीडिया ने जब दिल्ली में दंगे हुए तो उस वक्त भी इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जिसकी वजह से दंगे हो गए। और आज मीडिया कोरोना वायरस को लेकर ऐसा कैंपेन मीडिया में चल रहा है कि मानो कि सारा जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है या हिंदुस्तान में जो फैल रहा है वो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान हैं। तबलीगी जमात का नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और मीडिया ने इसमें एक अहम रोल अदा किया। मीडिया को गैरत नहीं आती, इनकी गैरत मर चुकी है कि इन्होंने फेक न्यूज़ ऐसे चलाया। कभी पाकिस्तान के वीडियोस वायरल किए गए, बांग्लादेश के वीडियोस वायरल करके बताया गया कि ये हिंदुस्तान के वीडियोस हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि तबलीगी जमात वालों ने गलती की, उनसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तबलीगी जमात की वजह से आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाओगे, उसका ज़िम्मेदार ठहराओगे। हिंदुस्तान में तकरीबन 25 से 30 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है और तबलीगी जमात हर मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं करती है। तो प्लीज़ मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें, मुसलमानों को निशाना ना बनाएं। लेकिन मीडिया भी क्या करे, मीडिया के आगे मजबूरी है, उनको टीआरपी चाहिए, उनको रेटिंग चाहिए। और जब तक वो नफ़रत के बीज नहीं बोएंगे, जब तक नफ़रत भरे बयान अपने चैनलों से नहीं जारी करेंगे और जब तक वो हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैलाने वाली न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाएंगे, तब तक उनकी रेटिंग नहीं बढ़ सकती है, उनकी टीआरपी नहीं बढ़ सकती है। तो उनकी भी मजबूरी समझा जा सकता है, क्योंकि मीडिया वही दिखाती है जो समाज देखना चाहता है, जो लोग देखना चाहते हैं। आज हमारी कम्युनिटी में हैं कुछ लोग जो ऐसा काम करते हैं और चाहते भी हैं कि मीडिया के ज़रिए ऐसा काम दिखाया जाए। तो मीडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए मीडिया को, और ख़ास कर उन चैनलों को जो बड़े नामी गिरामी चैनल हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके एंकरों को, कि वो अपने इस इस्लामोफोबिया वाले प्रोपेगेंडा फैलाने में कामयाब हुए। और उसका नतीजा आप देखिए, उसका रिज़ल्ट आप देखिए कि क्या आ रहा है कि मुसलमान, वो लोग जो मुसलमान हैं, अगर वो ठेला लगाते हैं सब्ज़ी का या किसी भी कोई भी सामान की वो फेरी लगाते हैं, अगर वो हिंदू कॉलोनी में पहुंचते हैं, हिंदुओं के मोहल्ले में या उनके गांव में पहुंचते हैं, तो उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनसे आधार कार्ड चेक किया जाता है, उनसे नाम पूछा जाता है। हद तो ये हो गई है कि बाकायदा सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए और उसमें अपील की जा रही है कि जो हिंदू ठेला वाले हैं, जो सामान बेचने वाले हैं, वो अपने ठेलों पर भगवा झंडा लगाएं ताकि हिंदू लोग जो हैं उनसे सामान खरीदें। बड़े पैमाने से ये चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। इनकी गैरत इतनी मर चुकी है कि अमेरिका जैसे देश और WHO जैसी संस्थाएं जो हैं, इन्होंने भी बारहा कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कोरोना वायरस का इल्ज़ाम जो है मुसलमान, उसका फैलाने का जो इल्ज़ाम है मुसलमानों पर लगाया जा रहा है, उसकी निंदा की है। फिर भी इनको शर्म नहीं आती। अब शर्म आएगी भी कैसे? शर्म इनको आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये बेशर्म हो चुके हैं। आप जान लीजिए कि पैसा ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को बेशर्म कर देती है। तो
मीडिया को बिल्कुल शर्म हया मीडिया की ख़त्म हो चुकी है और मीडिया का अब कोई इलाज नहीं है। इनका इलाज बस यही है कि मैं आप सारे मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा, अपने मुसलमान भाइयों से और उन तमाम भाइयों से जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन वो सेकुलर मिजाज रखते हैं और इंसाफ की जो बातें करते हैं, मैं ऐसे उन लोगों से कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए अगर आप मीडिया का इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये करिए कि ऐसे न्यूज़ चैनलों का आप बहिष्कार करें। ऐसे वो न्यूज़ चैनल जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान या किसी भी धर्म विशेष के दरमियान वो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे न्यूज़ चैनलों को आप देखना बंद करें। और मुसलमानों से मैं कहूँगा कि आप ऐसे लोगों का भी हर तरीके से बहिष्कार कर दें, ऐसे लोगों का जो मुसलमान होते हैं और इन चैनलों पर सफाई देने के लिए पहुँच जाते हैं। मैं देखता हूँ कि मौलाना अंसार रज़ा साहब हैं, कोई शोएब जामई करके हैं, तो ये हर वक्त मीडिया चैनल पे ही ये बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी ड्यूटी हो गई है कि आप मीडिया चैनल पे आपको बैठना है और वहाँ ये बैठते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो अपने जानने में ये इस्लाम को और मुसलमानों को डिफेंड करते हैं, मगर हकीकत क्या है, लोग इन पर थूकते हैं और इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसे न्यूज़ चैनल जो नफ़रत फैलाते हैं, इन न्यूज़ चैनलों पर अगर कोई मुसलमान जाता है और वो इस हैसियत से जाता है कि वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का दिफा करेगा, इस्लाम का दिफा करेगा, तो ऐसे लोगों का भी आपको बहिष्कार करना चाहिए। और मीडिया ने जो नफ़रत फैलाई, इनको मुबारकबाद देना चाहिए कि आज इस मीडिया की वजह से मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। आज इस मीडिया की वजह से मुसलमान अपने आप को गैर महफूज सोचता है, अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है। वो आज मुसलमान हिंदुओं के इलाके में जाने से डर रहा है। मतलब इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि नफ़रत ही नफ़रत इन्होंने फैला दी है। इनके चैनलों पर, मीडिया के जो चैनल हैं, इनको जो एंकर हैं ऐसे चिल्लाते हैं जैसे गधे चिल्ला रहे हैं और हर वक्त हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप खुद देखिए, गुजरात में मजदूर, प्रवासी मजदूर जो होते हैं वो हंगामा करते हैं तो मीडिया चैनल एक हेडलाइन तो दिखाता है लेकिन उस पर बहस नहीं होती है। लेकिन बांद्रा में अगर प्रवासी मजदूर जो हैं वो हंगामा करते हैं तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दिखाई जाती है, उस पर डिबेट भी होते हैं और दिन भर वो न्यूज़ बार बार दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस न्यूज़ में जो बांद्रा स्टेशन पे जो हंगामा हुआ उसमें उनको एक मस्जिद नज़र आ गई। अब हुआ क्या कि भीड़ जो थी वो स्टेशन पे नहीं आई थी, वो मस्जिद में आई थी। मीडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया और कुछ नेता जो हैं, जो मुस्लिम मुखालिफ बयान देते हैं, जिनकी हकीकत कुछ नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं था। एक बात आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत से लोग बेरोजगार हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हैं और लॉकडाउन ने तो उनकी कमर तोड़ दी है। तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो रोजगार है वो है नेतागिरी। अगर आपको नेतागिरी करनी आती है तो ये सबसे सक्सेस व्यापार है, आपका तिजारत है। अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसमें नेतागिरी करने के लिए अब देखिए कि कंगना रनौत जो फिल्म एक्टर हैं, उनकी जो बहन हैं बेरोज़गार बैठी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत ही हसीनो जमील भी हैं, अल्लाह उनकी खूबसूरती को बनाए रखे। वो बयान देती हैं कि मुसलमानों को गोलियों से मार देना चाहिए। वो उल्टे सीधे बयान देती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। वो ऐसे बयान क्यों दे रही हैं? वो इसी वजह से दे रही हैं कि वो ऐसे अगर बयान देंगी तो हो सकता है कल को उनको विधायकी का टिकट मिल सकता है, पार्लियामेंट के मेंबर भी बनाई जा सकती हैं। इसी तरीके से एक बबीता फोगाट है, वो कुश्ती खेल की खिलाड़ी है शायद, वो भी बयान देती हैं कि गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब वो तो कहती हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान कोरोना से ज़्यादा
खतरा है मुसलमानों का। मतलब ऐसे उल्टे सीधे वो बयान देती हैं। वो क्यों दे रही हैं? वो इसीलिए दे रही हैं ताकि वो फ्यूचर में जाके उनको विधायकी का, पंचायती का, प्रधानी का टिकट मिल जाए एक मखसूस पार्टी की तरफ से, और वो उनका राजनीति में करियर बन जाए और वो पैसा कमा सके और मशहूर भी हो चुके। आप देख सकते हैं कि आपको अगर मशहूर होना है और आपको अपना अगर फ्यूचर बनाना है, आप इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप बोल दीजिए। जितनी तेज़ी से आप बोलेंगे और जितनी मजबूती के साथ इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप बोलेंगे, उतनी ही मजबूती के साथ आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और आप एक आम आदमी से आप मंत्री भी बन सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं। तो ये हुआ इस वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। अब रही बात कि ऐसे माहौल में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, तो मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व अम्मा मा यनफ़उन नासा फयमकुसु फिल अर्द, कि जो लोग लोगों की, इंसानियत की भलाई के लिए काम करते हैं, वही लोग इस ज़मीन पर रहेंगे। आयत का मफहूम यही है कि अगर आप इंसानियत की और लोगों की भलाई के लिए अगर आप काम करते हैं, तो फिर आप किसी से डरिए मत, आप किसी से खौफ मत खाइए। आपको इस ज़मीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता है। ये ज़मीन जो है रहने के लिए जो है, और ये आप ही के लिए है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसमें जब रहेंगे जब आप लोगों की भलाई का काम करेंगे। तो जब से लॉकडाउन हुआ और दुनिया ने देखा, जब से कोरोना वायरस फैला और जहाँ जहाँ मुल्कों में, देशों में लॉकडाउन हुआ, वहाँ अगर मुसलमान रहते हैं तो मुसलमानों ने अपनी मेहनत से, अपने लगन से लोगों को बता दिया कि इस्लाम जो मज़हब है, इस्लाम जो दीन है, इस्लाम जो धर्म है, ये इंसानियत का मज़हब है। और मुसलमानों ने बिला मज़हब व मिल्लत देखते हुए, ज़ात बिरादरी को ना देखा और इंसानियत की खिदमत की। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ कि मुसलमान जो हैं वो लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं लोगों का, और अपने आस पड़ोस का ख्याल रख रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते हैं कि बीमारी जो है उसके ख़ात्मे की जो दुआ भी करते हैं मुसलमान। तो बड़ा सुकून मिलता है। और आप सोचिए कि आपके ऐसा करने से जिन कंट्रीज़ में, जिन देशों में अज़ान पर पाबंदी थी, नमाज़ों पर पाबंदी थी, आज वहाँ अज़ान और नमाज़ें भी होने लगी हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको हज़म नहीं हो रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हज़म नहीं हो रहा है कि लोग इस्लाम के प्रति इतनी नरमी क्यों इख्तियार कर रहे हैं, और मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि वो मुसलमानों को जो थे विलन के रूप में दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे, लेकिन मुसलमान बन गए हीरो। तो मुसलमानों की उम्मीद को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को मायूसी का शिकार बनाने के लिए ये ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे वीडियोस, ऐसे फ़ोटोज़ डाली जा रही हैं जो फेक हैं। बताइए, आप सोचिए कि मीडिया आरोप लगाती है और पुलिस उसका खंडन करती है। मतलब सारा का सारा उल्टा हो गया। मीडिया कहती है कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और पुलिस जो है वो कहती है कि मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब आरोप लगाने का काम जो था वो पुलिस आरोप लगाती थी और मीडिया सच्चाई का पता करती थी। लेकिन आज मीडिया जो है वो आरोप लगा रही है, और आरोप क्या, मीडिया तो फैसला भी सुना देती है कि भाई यही आरोपी हैं और उनको ये सज़ा देनी चाहिए। मतलब मीडिया जो वो फैसला भी सुना देती है। तो मीडिया से आप डरे नहीं। मीडिया जो है ये अपनी रेटिंग के लिए ऐसा करती है, इनको पैसा चाहिए। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उसके मुताबिक ये काम करते हैं, जब कांग्रेस की होगी तो उसके मुताबिक भी काम करेंगे। खैर, मीडिया से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आयत करीमा मैंने पढ़ी इस पर अमल करने की ज़रूरत है। आप मायूसी के आप शिकार ना हो, ना उम्मीद ना हो। आपको खिदमत खल्क करना है, इंसानियत की भलाई का काम आपको करते रहना है, और बड़ी ही ईमानदारी से और लगन के साथ आप इस काम को करिए।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा है। और अल्लाह की सिफत रहमानुर रहीम है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह की दो सिफतों का बयान है, रहमान और रहीम। और हमारे नबी जो है वो भी अल्लाह की रहमत है और सारे जहान के लिए रहमत है। तो जो ये सिफतें हैं इनका खासा, इनकी कुछ चीज़ें हमें भी अपनानी चाहिए। मतलब ये सिफत हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हमें भी लोगों पर रहम करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर सभी लोग एक्टिव रहते हैं। तो कई वीडियोस ऐसे आते हैं जिनको देखकर हमारे दिल दहल जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हमारे साथ इस मुल्क में ऐसा हो रहा है। तो जो ऐसे वीडियो होते हैं जिनके द्वारा नफ़रतें फैलाई जाती हैं, मुसलमान और हिंदू के दरमियान नफ़रतें पैदा की जाती हैं, दो समाज को लड़ाने की कोशिश की जाती है, तो खुदा के लिए ऐसे वीडियोस को ना देखें और उसको शेयर भी ना करें और उसको फॉरवर्ड भी ना करें और उसको डिलीट मार दें। और ऐसे जो मैसेज होते हैं, जो नफ़रतों पर मबनी मवाद जो होता है, आपको उनको इग्नोर करना है, उनको ना पढ़ना है और ना आपको उनको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाना है, आपको डिलीट कर देना है। तो ये काम आप करिए और सिर्फ आप अपना एक टारगेट रखिए कि दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया तो हमारी तारीफ़ कर रही है। हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं तो जो आप ये तहैया कर लीजिए कि मीडिया हमें क्या कहती है, या कुछ जो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं वो हमें क्या कहते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हमारा एक टारगेट है कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाना है, हम गवर्नमेंट को सहयोग देना है, हमारा ये काम है। और खिदमत खल्क का हमारा काम है, इंसानियत की भलाई का काम हमें करना ही करना है। आप ये अपना एक टारगेट बना लें। तो मीडिया से बिल्कुल भी खौफ न खाएं। मीडिया जो है ये आपके ख़िलाफ़ करेगी ही करेगी, क्योंकि मीडिया जो है वो अब डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ नहीं रहा। अब मीडिया जो है, अभी मीडिया का काम ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना। तो मैं सारे मीडिया वालों को भी नहीं कहता हूँ, बस कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो बड़े महान न्यूज़ चैनल हैं, अपने आप को बड़े सेकुलर मिजाज के न्यूज़ चैनल कहते हैं। तो ऐसे न्यूज़ चैनल भी हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देश की और देश के लोगों की और जहाँ तक हो सके आपको खिदमत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि मौला अज़्ज़ा वजल हमें और आपको, हमारे मुल्क को और सारी दुनिया को कोरोना वायरस से बचाए और जल्द से जल्द इस वायरस का ख़ात्मा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।